ब्रेस्ट में जो पेन है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये ऐसा कह सकते हैं कि प्रायर टू मेंसेस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का पार्ट है ब्रेस्ट में पेन होना। ये लगभग हर महीने थोड़ा बहुत तंग करती है गर्ल्स में, लेडीज़ में। ब्रेस्ट में से सिक्रीशंस पे आपको पैनिक नहीं करना है, पर आपको इवैल्यूएशन ज़रूर करानी है, उसको इग्नोर नहीं करना। अगर ब्रेस्ट में किसी को कोई लंप नहीं है, सिर्फ पेन है, तो उनको ये पैनिक नहीं करना है कि ये कैंसर की निशानी है, ये कैंसर की निशानी नहीं है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। एक बार फिर डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं और आप जो सवाल उनसे करना चाहते हैं, कोशिश करूंगी आज के एपिसोड में उनके जवाब ले सकूं। बहुत बहुत स्वागत मैम। 5 कॉमन ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स, इसे कैंसर ना समझे। ये वीडियो हमने पहले बनाया और वो बहुत पसंद किया जा रहा है और बहुत सारे सवाल उस वीडियो में, कम से कम 500 कमेंट्स हैं। सबका जवाब तो नहीं हम दे सकते, लेकिन जो कॉमन हमने उसमें प्रॉब्लम्स देखी हैं, जो कॉमन सवाल किए जा रहे हैं, उन पर हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, ब्रेस्ट में दर्द। किसी के एक ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, किसी की दोनों ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है। तो पेन क्यों होता है ब्रेस्ट में? राजेंद्र, देखिए, ब्रेस्ट में जो पेन है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये ऐसा कह सकते हैं कि प्रायर टू मेंसेस, जब किसी भी महिला के या किसी भी यंग गर्ल के पीरियड्स आने वाले हैं, उससे नियरली 10 डेज पहले ब्रेस्ट में हल्का सा स्वेलिंग, क्योंकि वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में, हम इस फेज़ को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। मेंसेस आने से पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें कि और भी चेंजेस आती हैं, जैसे यंग गर्ल्स में या लेडीज़ में थोड़ा सा मूड चेंजेस आते हैं, ब्लोटेड फील करते हैं, ऐसा लगता है शरीर में फुलावट आ गई है। उसी टाइम पे अक्सर गर्ल्स को या महिलाओं को लगता है कि ब्रेस्ट में भी कड़ाहट है, सोजिश या फिर टेंडरनेस, जिसको हम पेन कहते हैं। अब ये जो चेंज है, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का पार्ट है ब्रेस्ट में पेन होना, ये लगभग हर महीने थोड़ा बहुत तंग करती है गर्ल्स में, लेडीज़ में, या फिर कुछ महीने होगी, कुछ महीने नहीं होगी। इसके बारे में ज़्यादा वरी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे ब्रेस्ट में पिन्स एंड नीडल्स जैसी सेंसेशन है, मतलब जैसे सुइयां चुभ रही हैं, इतना तीखा दर्द हो रहा है, तो फिर एक प्रिमरोज ऑयल के प्रिपरेशंस आते हैं जो हम ऑफर करते हैं, या विटामिन ई के कैप्सूल्स हम देते हैं। ये सप्लीमेंट्स लेने से ब्रेस्ट में जो ये पेन है, डिस्कम्फर्ट है, ये कम हो जाती है। लेकिन वो भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर कंसल्ट करके लेना। हाँ, एक बार ही गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया जा सकता है, ताकि रूल आउट किया जाए कि ब्रेस्ट में कोई लंप तो नहीं है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल, मतलब कि कोई बीमारी नहीं है, ये कॉमन नॉर्मल चेंज है जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ही हार्मोन्स की वजह से, वाटर रिटेंशन होने से ब्रेस्ट जो है वो पेनफुल और टेंडर हो जाती है। ये जो पेन है, ये पीरियड आने के बाद विद इन 3, 4, 5 डेज ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये साइक्लिकल पेन किसी को तंग कर रही है, तो वो रीअश्योर हो सकता है कि ये पीरियड से रिलेटेड है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई पैनिक वाली स्टोरी नहीं है। हाँ, अगर किसी की पेन लगातार खम ही नहीं होती है, पूरा महीना चलती है, फिर उसको डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। एक कंडीशन है जिसको कहते हैं फाइब्रोएडिनोसिस। उसमें क्या होता है कि जो ब्रेस्ट के ग्लैंड्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्रोलिफरेटिव होते हैं। अगर वो ग्लैंड्स प्रोमिनेंट हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड की हेल्प से डायग्नोज किया जा सकता है, तो उस केस में कई बार हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि गर्ल्स या महिलाओं की पेन रिलीव करी जा सकती है। अब एक भयानक बीमारी जिसका सब समाज में, लोगों के मन में पैनिक रहता है, वो है कैंसर। तो अक्सर हमारे पास मिडिल एज लेडीज़ पेन इन ब्रेस्ट को लेके कैंसर के डर से रिपोर्ट करते हैं कि मैम कैंसर तो नहीं है। तो उस फियर को दूर करने के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, कैंसर लास्ट कारण है पेन इन ब्रेस्ट का, क्योंकि कैंसर में पेन नहीं होती है। इनिशियल स्टेज 1, 2, 3 में किसी को पेन नहीं होती है, तभी तो कुछ महिलाएं इतने एडवांस्ड कैंसर के साथ डॉक्टर पे आती। कैंसर में पेन बहुत लास्ट स्टेज पे आती है, जब वो सब जगह स्प्रेड हो गया होता है। तो इसलिए अगर ब्रेस्ट में किसी को कोई लंप नहीं है, सिर्फ पेन है, तो उनको ये पैनिक नहीं करना है कि ये कैंसर की निशानी है, ये कैंसर की निशानी नहीं है। सेकेंड रीज़न पेनफुल ब्रेस्ट का हमने बताया कि हार्मोनल चेंज है। कभी कभी कुछ बच्चे या कुछ यंगस्टर्स या महिलाएं अगर बर्थ कंट्रोल पिल लेती हैं, कई बार उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि ब्रेस्ट में पेन शुरू हो सकती है।
क्योंकि कुछ हार्मोनल पिल्स जो हैं वो ब्रेस्ट पेन कॉज कर देती हैं। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं उनके केस में अगर ब्रेस्ट में मिल्क ज़्यादा इनगॉर्ज हो रहा है, ब्रेस्ट हार्ड हो रही है, तो वो पेनफुल हो सकता है। तो कारण हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं तो उनका पेनफुल ब्रेस्ट होना तो अगेन इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। आपको अपना मिल्क एक्सप्रेस कर देना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपकी पेन रिलीव हो जाएगी। अगर हम मेंस्ट्रुएटिंग हैं तो साइक्लिकल पेन जो है अगेन इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना, उसके बारे में ज़्यादा वरी नहीं करनी है। अब अगला है मिल्की डिस्चार्ज, ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होना, पानी जैसा, येलो पीले रंग का, बहुत सारे सवाल हैं और डिफरेंट एज ग्रुप, कोई 19 साल का है, कोई 27 का, कोई 35 का, कोई 45 का। देखिए, ब्रेस्ट में से जो सिक्रीशंस हैं उसका साइंटिफिक नाम है गैलेक्टोरिया। हम गैलेक्टोरिया कहते हैं कि दोनों निप्पल में से वाटरी सिक्रीशंस, येलोइश डिस्चार्ज या वाइटिश डिस्चार्ज होना। अब मोस्ट कॉमन रीज़न जो है बॉडी में, इट इज़ बेसिकली कि आपके ब्रेस्ट के ग्लैंड्स एक्टिव हो गए और वो मिल्क सिक्रीशन शुरू कर रहे हैं। वो सिक्रीशन शुरू होती है एक हार्मोन की वजह से जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। अब देखा क्या गया है कि बहुत सारे ये प्रोलैक्टिन हाई होने के मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे कॉमन कारण प्रोलैक्टिन हाई होने का स्ट्रेस भी है। तो अगर कोई भी यंग गर्ल्स हैं जो बहुत क्रॉनिकली टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ये देखा गया कि उनके प्रोलैक्टिन लेवल्स भी हायर हैं, जिनकी वजह से कई बार ब्रेस्ट में से सिक्रीशन आ सकती है। सेकेंड थिंग इज थायराइड डिसफंक्शन। जिन पेशेंट्स में थायराइड की प्रॉब्लम है उनमें भी कभी कभी प्रोलैक्टिन हायर साइड पे होता है। अगर हम थायराइड को करेक्ट करते हैं तो वो प्रोलैक्टिन नॉर्मल हो जाता है। थर्ड कॉमन रीजन इज मेडिसिन्स जो पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं गैस के लिए। अक्सर महिलाएं एसिडिटी और गैस के लिए खाली पेट दवाइयाँ खाती हैं। उन दवाइयों का साइड इफेक्ट है कि प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है और ब्रेस्ट में से सिक्रीशंस आने लगती हैं। तो बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन्स जो कि साइकेट्रिस्ट यूज़ करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, देयर आर मेनी अदर मेडिसिन्स विच कॉज इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन एंड एज अ रिजल्ट देयर इज सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट। तो इस ब्रेस्ट में से सिक्रीशंस को इग्नोर नहीं करना है, आपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। वो आपको गाइड कर देंगे कि या आप कोई ऐसी दवाई तो नहीं खा रहे, या स्ट्रेस कारण है, या आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई है, दे विल बी एबल टू गाइड यू। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीनोपॉजल एज में, एल्डरली लेडीज़ में अगर ब्रेस्ट में से कोई ब्लड स्टेन्ड सिक्रीशन है तो वो कैंसर ब्रेस्ट की निशानी भी हो सकती है। बट उसमें अक्सर साथ में ब्लड आता है ब्रेस्ट के डिस्चार्ज में, या निपल की शेप जो है वो भी चेंज हो जाती है, या आपकी स्किन पकड़ होती है, या कोई ना कोई गांठ महसूस होती है। तो ये 60, 70, 50 साल की एज के बाद ज़्यादा कॉमन है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जहाँ हमने प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करी थी, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो कुछ महिलाएं जो यंगर एज ग्रुप में हैं, जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, या उनको बेबी नहीं हो रहा है, कंसीव करने में हार्मोन्स प्रॉब्लम है, उनमें अगर प्रोलैक्टिन हाई होता है, अगर वो प्रोलैक्टिन 100 से ज़्यादा होता है, तो हम लोग कई बार ब्रेन का MRI करते हैं रूल आउट करने के लिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर तो नहीं है। इसलिए ब्रेस्ट में से सिक्रीशंस पे आपको पैनिक नहीं करना है, पर आपको इवैल्यूएशन ज़रूर करानी है, उसको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट के साइज में डिफरेंट, एक ब्रेस्ट छोटी है, एक बड़ी। सो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी नेचुरल। 90% ऑफ द विमेन, उनमें ब्रेस्ट साइज में एसिमेट्री होती है। अब जो लोग नहीं ऑब्जर्व करें या नोटिस नहीं करें उनको पता नहीं चलता। वन फाइन डे जब वो नोटिस करते हैं तो वो डर, पैनिक में आ जाते हैं कि अब ये क्या हो गया, जबकि ये उस दिन नहीं हो रहा है, ये तो शुरू से है। सो बाय बर्थ बहुत सारी गर्ल्स के ब्रेस्ट साइज में एसिमेट्री होती है। बट अब रीज़न क्या है कि जब हम ब्रेस्ट फीड करते हैं या हम वेट गेन करते हैं और हमारा ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज होता है, तो वो जो डिस्पैरिटी है वो ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है, मतलब देखने में वो ज़्यादा दिखने लग जाती है।
तो इस चीज़ को लेके वर्कड अप नहीं होना चाहिए। मैं यंग बच्चों को, जो एडोलेसेंट गर्ल्स आती हैं ओपीडी में, उनको यही समझाती हूँ कि आपको अपनी ब्रेस्ट के साइज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए। देयर इज़ नो वे कि आप अपना ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी कराइए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, फिर आप प्लास्टिक सर्जन को जाके मिल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट इग्नोर इट। अगर आप पैडेड ब्रा पहनते हैं तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखती है। तो वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा है मोर देन एनी मेडिकल प्रॉब्लम। निप्पल का अंदर चले जाना, देखिए, ये जो इन्वर्टेड निप्पल है ना, इसकी ज़्यादा अवेयरनेस तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्प्रेड हुई, क्योंकि कहा यह जाता है कि पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज़ में अगर ब्रेस्ट कैंसर के जो लक्षण हैं उनमें से एक लक्षण है निप्पल की शेप चेंज होना। सो इस करके पब्लिक जो है उसके बारे में अवेयर है। लेकिन 90% हमारे पास यंगर बच्चे आते हैं या गर्ल्स आती हैं या यंग लेडीज़ आती हैं ये बताने के लिए कि मैम ये निप्पल इन्वर्टेड है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो इसका देखिए रीज़न ये है कि प्रॉब्लम तब आती है जब मदर्स को ब्रेस्ट फीड करना होता है, क्योंकि इन्वर्टेड निप्पल्स के साथ ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आती है। अब इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ऐसे तो नहीं है, बट हाँ, जब प्रेगनेंसी के दौरान हम महिलाओं को एजुकेट करते हैं, सिखाते भी हैं कि वो जो निप्पल पुलर वगैरह यूज़ करके अपने निप्पल की शेप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर वाकई में ही इन्वर्टेड निप्पल है और करेक्ट नहीं हो रहे तो कई बार ये बाद में ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होने का कारण बन सकते हैं। बट इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है और हमें प्रेगनेंसी इमीडिएटली नहीं कर रहे हैं तो फिर इन्वर्टेड निप्पल इतना इशू नहीं है। एक सवाल मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। एक 13 साल की बच्ची है जिसने ये सवाल लिखा है कि पीरियड्स स्टार्ट हो चुके हैं और जब छोटी थी तब से ब्रेस्ट में गांठ है और टच करने पर दर्द होता है, प्लीज़ हेल्प। 4 महीने पहले का ये सवाल कमेंट किया गया है कमेंट सेक्शन में, आज मुझे लगा लेना चाहिए। राजेंद्र, देखो, जो यंग बच्चे हैं ना, 9, 10, 11, 12 साल के, अक्सर उनकी मदर्स भी यंग जो हमारे नवयुवा बच्चे होते हैं उनको हमारे पास ओपीडी में ले आते हैं ये कह के कि मैम ये मेरी डॉटर की ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही है। देखिए, उस स्टेज पे जो वो गांठ है उसको हम ब्रेस्ट बड कहते हैं और ब्रेस्ट डेवलपमेंट का वो एक स्टेज है। सो ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज कॉल्ड थेलार्की। जब गर्ल्स के पीरियड्स शुरू होने हैं 12-13 साल के, उससे 2 साल पहले उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी है। और जब ये जो 13 साल का बच्चा है, आई एम श्योर कि इसके केस में भी वो अपना लंप जो महसूस कर रहा है, गांठ, वो गांठ ना हो के ब्रेस्ट बड है, तो उसको टच नहीं करना है। क्योंकि जब भी हम फील करते हैं वो टेंडर होती है, थोड़ा सा दुखती है, तो अक्सर मदर्स ले आती हैं कि मैम मेरी डॉटर कह रही है उसकी ब्रेस्ट में गांठ है और वो पेनफुल है। तो हम उनको यही समझाते हैं कि दिस इज़ पार्ट ऑफ नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप उसको टच मत करिए, बार बार महसूस मत करिए। ओवर टाइम जैसे जैसे ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होगा ये अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। और कोशिश करेंगे, क्योंकि समय की पाबंदी रहती है, आपके और भी बहुत सारे सवाल हैं, कोशिश करेंगे अगले कुछ एपिसोड में उन सवालों का जवाब हम दे सकें। शुक्रिया सेहतनामा को देखने के लिए।